योगी आदित्यनाथ ने 2027 के चुनावों के लिए नैरेटिव सेट कर दिया है और आपका पूरा इतिहास, अखिलेश यादव का साइकिल का पंचर होना, गुंडा राज, माफिया राज, सब कुछ पलट कर रख दिया, इतिहास खोल कर रख दिया है। आपकी काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है 27 के आने वाले चुनावों के लिए? देखिए, पहली चीज तो यह है कि झूठ बोलो और कस के झूठ बोलो, जितना हो सके झूठ बोलो। प्रदेश को लूटो, देश को लूटो, पार्टियों को लूटो, विधायकों को लूटो और अब भगवान राम का चंदा लूटो और उसके बाद कहो कि अगर ये आएंगे तो दंगे हो जाएंगे। वो आधी बात सही कह रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि जो दंगा करते हैं वो आज सत्ता में हैं। अगर आप सपा को लेके आओगे तो हम दंगा करेंगे, ये वो कह रहे हैं। जहां तक विकास की बात रह गई तो समाजवादी पार्टी ने तो विकास के अलावा कुछ किया नहीं। लखनऊ में एक काम योगी आदित्यनाथ अपना घुना है पूरे उत्तर प्रदेश में। आप सोचो कि उत्तर प्रदेश में 7 हवाई अड्डे जो ये खोले थे वो बंद हो गए और 700 करोड़ का शपथ लगा है। कुशीनगर बंद, आजमगढ़ बंद और आपका तमाम ऐसे हवाई अड्डे हैं वो बंद हो चुके हैं। तो देखिए, ये बंद खोल के दिखाते हैं फिर बंद कर देते हैं अपने किताब में। 7 हवाई अड्डे बंद हुए हैं, 7। और सबसे बड़ी चीज, केवल गोरखपुर के अंदर 500 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल। खुले क्या हैं? मॉडल शॉप वाइन की, कंपोजिट शॉप वाइन की, और अब हमारी माताओं और बहनों के लिए भी ये खोलने जा रहे हैं, अलग से महिलाओं के लिए। कितनी अच्छी मानसिकता है योगी जी। अरे आप इतने बार अयोध्या गए और चोरी रोक नहीं पाए। आपको पता ही नहीं चली कि आपके भक्त लोग जो हैं वो चोरी कर रहे हैं। जो आरएसएस वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी और और क्या बोलते हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले, सब आप ही के तो थे। अरे भाई, मोदी जी ने ही तो इन लोगों को चुना था, जिनके हाथ में राम जी की सुरक्षा दी थी, उसको भी लूट ली। ये तो गजब के लोग हैं। लखनऊ में इकाना स्टेडियम समाजवादी पार्टी ने बनाया, जनेश्वर मिश्र पार्क समाजवादी पार्टी ने बनाया, मेट्रो समाजवादी पार्टी ने बनाया, हेडक्वार्टर पुलिस का समाजवादी पार्टी ने बनाया। अरे आप जो भी गिनोगे सब, रिवर फ्रंट समाजवादी पार्टी ने बनाया, कैंसर चिकित्सालय समाजवादी पार्टी ने बनाया, राम मनोहर चिकित्सालय जिसमें कैंसर का इलाज होता है मोस्टली लोगों का, अन्य चीजों के साथ समाजवादी पार्टी ने बनाया। गोरखपुर में 500 बेड का ट्रॉमा सेंटर दे दिया, पीआरडी मेडिकल कॉलेज के अंदर 125 वेंटिलेटर बच्चों के लिए दे दिया। ठीक है। वायरोलॉजिकल सेंटर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में दे दिया। मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को जो है विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया। 5 फ्लाईओवर गोरखपुर को दे दिए, जहां हमारा एक एमएलसी नहीं था, हमारा एक सांसद नहीं था, हमारा कोई राज्यसभा का सांसद नहीं, तब हमने दिया। एम्स को जमीन 800 करोड़ रुपए की गोरखपुर के अंदर 106 एकड़ समाजवादी पार्टी की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार ने दिया और इन्होंने उस पर 200 करोड़ रुपए लगा के केवल 22 अनुभाग खोला है और बाकी 20 अनुभाग के लिए आपको दिल्ली का रुख करना पड़ेगा। ये है असल भाजपा का जो विकास है। अरे इन्हें मालूम ही नहीं है विकास कैसे करते हैं। ये विनाश वाले लोग हैं, विकास वाले लोग नहीं। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर जो आपने एक लाइन में कहा, रोहन गुप्ता साहब, उसी के साथ आ जाती हूँ, झूठ बोलो और फिर उसके बाद लूट करो। ये है बीजेपी की स्ट्रैटेजी और इसको काउंटर करने के लिए समाजवादी पार्टी के पास ये सारा का सारा झूठ का पुलिंदा जो सो कॉल्ड बीजेपी कहती है वो तैयार है। लेकिन क्या लगता है कि इनका नैरेटिव ज्यादा मजबूत होगा या जो विकास का मॉडल, हिंदुत्व का मॉडल जो बीजेपी लेकर चल रही है, जिसकी बात करते हैं योगी सरकार, वो इस बार हैट्रिक दिलाने के लिए तैयार खड़ा है आपके पास? देखिए पूर्णिमा जी, इनकी मजबूरी देखिए कि जिस रामलला को मानने को ये तैयार नहीं थे, आज तक उनके वरिष्ठ नेता मंदिर जाके दर्शन नहीं करने आए। आज वही लोग, जब एक घटना वहां पे हुई उसके ऊपर राजनीति करने, गिद्ध एक वल्चर पॉलिटिक्स के नाते अपनी रोटियां सीखने आ गए। क्या उत्तर प्रदेश की जनता भरोसा करेगी? उत्तर प्रदेश की जनता ने तो इनका माफिया राज देखा हुआ है ना।
उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि उनके समय पे क्या बहन बेटियों के क्या हाल थी, क्या माफिया राज था, क्या गुंडा राज था, कौन सा विकास था। सब एक ही परिवार का विकास था, बाकी सब विनाश था। तो परिवार का वाद का प्रतीक है, माफिया राज का प्रतीक है। इसलिए जितनी भी उन्होंने बात करी मैं खुश हूं। जब नैरेटिव की बात होगी तब उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है कि योगी जी के शासन में, भाजपा के शासन में उत्तर प्रदेश का क्या विकास हुआ। जो बहन बेटी बेखौफ होकर रात को कितने भी बजे बाहर जा सकती है, आज किसी भी माफिया की हिम्मत नहीं है कि वहां पे आंख उठा के किसी बहन बेटी के सामने देख पाए। अतीक अहमद हो, मुख्तार हो, ये सारे शासन खत्म हो चुके हैं, कुशासन बन चुके हैं। आज भी वो लोग उनका महिमा मंडन भले करते रहे, पर एक चीज समझना होगा पूर्णिमा जी, जब हम यहाँ पे राम मंदिर के मुद्दे की भी बात करें, सरकार ने बिल्कुल, क्योंकि हमारे लिए एक मैसेज देने का मौका है कि अगर राम मंदिर के साथ में, भगवान राम लल्ला के साथ में कोई द्रोह करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए दूध का दूध पानी का पानी होगा। पर दुख उस चीज का होता है, और शायद मुझे उस बात में भी खुशी भी है कि शायद इस मामले पे राजनीति करने की लालच में एसपी का असली रूप देश के सामने आ गया कि ये लोग भगवान को तभी याद करते हैं जब उनको कहीं ना कहीं वोट का मौका मिल जाए। 2 साल तक इनकी आस्था मर चुकी थी। जिस अयोध्या में बड़ी बड़ी बातें करके कि देखिए हम तो लोकसभा जीत गए, उसके बाद वे विधानसभा में बुरी तरीके से हार गए, तब भी उनकी आंखें नहीं खुली कि भगवान नाम पे राजनीति करने के लिए दिल में भगवान राम होने चाहिए। इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होती है, ये भावनात्मक मुद्दा है। राजनीति आपके ब्लड में है, भ्रष्टाचार आपके ब्लड में है, और वो कुशासन को उत्तर प्रदेश की जनता हमेशा याद रखेगी, जिससे बहुत मुश्किल से बाहर आई है और विकास के पथ पे भाजपा के आगे बढ़ी। नहीं, लेकिन ये बैलेंस रोहन गुप्ता साहब कैसे करेंगे? आजकल तो हिंदुत्व की पिच पर, सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर ऐसा लगता है अखिलेश यादव आने लगे हैं। अब बात इससे पहले पीडीए की करते थे लगातार, पिछले कुछ दिनों से पीडीए सुनाई नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा हल्का पड़ गया है पीडीए। देखिए, इनकी पूर्णिमा जी, इनकी जो आइडियोलॉजी या विचारधारा है वो समय के अनुसार बदलती रहती है। उनको जहां वोट दिखता है वहां पे लपकने पहुंच जाते हैं। क्या फर्जी हिंदुओं को कभी जनता माफ करेगी? आप जो, मैं वापस उस मुद्दे पे आता हूं, बिल्कुल हर राम भक्त का एक अधिकार है कि अगर कुछ गलत होता है, और हमारी, क्योंकि राम भगवान की प्रतिष्ठा या उसकी आस्था, हमने हमेशा, हमारा मुख्य मुद्दा रहा है कि हमको एक ऐसा मैसेज देना है कि किसी की हिमाकत ना हो। पर ऐसे लोग जो भगवान राम के अस्तित्व को नकारे थे, कार सेवा के ऊपर लाठी बांधने वाले लोग आज क्या नकली राम भक्त बनके वोटों की राजनीति करने के जनता भरोसा करेगी? नहीं करेगी। और हकीकत जनता के सामने आ गई उत्तर प्रदेश की। इनकी हकीकत क्या है? जहां जहां वोट मिलने का 1% भी चांस है, एसपी के गुंडे पहुंच जाएंगे, देखो जी आप तो राम भक्त हो गए। पर ये जो है रावण भी जो है कहीं ना कहीं चोला साधु का पहन के आए थे, आज वही प्रयास, विफल प्रयास एसपी कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। ठीक है, सवाल पूछिए, और पहले आपके नेता को बोलिए मंदिर जाके दर्शन करके आए और 2 साल का प्रायश्चित करे। यही मैं सवाल पूछना चाहती थी कपिल श्रीवास्तव साहब। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अयोध्या को तो विश्व स्तरीय नगर बना देंगे हम। नगर तो बनाइएगा, आशीर्वाद कब लेंगे रामलला का ये तो बता दीजिए पहले। चीज तो ये है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। ये जितने तरीके का लूट मचा सकते थे, भाजपा का कोई लूट छूटा नहीं, यहां तक कि हमारे आपके कार का पेट्रोल भी लूट रहे हैं। आज आप सोचो कि $72 प्रति बैरल चल रहा है, तो आज 110 के बाद कहां पर आ गया? तो लूट रहे हैं। मतलब मन में दर्शन करके खुश है ना कपिल जी, मन में दर्शन करके खुश है ना अखिलेश यादव जी? रामलला के जाने की जरूरत नहीं है ना अयोध्या नगरी? अब्बा डब्बा गब्बा हो गया। बड़ी बात ये है, बात तो यही है सर, बात तो यही है कि अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी तो बनाएंगे। नहीं सर, ये कैसे कपीश जी, ये कैसे कपीश जी, ये कैसे? ये बड़ी बहुत आम सी बात है, बहुत आम सी बात है कि अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी तो बनाएंगे लेकिन रामलला के चरणों में नहीं जाएंगे, जाकी रहें भावना जैसी। तो ऐसे कैसे सर? जाना तो चाहिए नहीं? कपिल जी नहीं जाना चाहिए, बताइए आप मुझे, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए बताइए। मैं आपको बता रहा हूं, शायद आपने सुना नहीं बयान कि हमारा जो मंदिर हम भगवान महादेव शिव जी का बना रहे हैं, कुछ केदारनाथ मंदिर इटावा में, वो पूर्ण होने के बाद जाएंगे। शंकराचार्य हमारे लिए तो कपीश जी, हमारे लिए तो राम भी एक, शिव भी एक, विष्णु भी एक, महादेव भी एक, तो उसमें तो कोई मूर्त जैसी कोई बात ही नहीं है। हमारे लिए तो सब एक। लेकिन शिव जी का मंदिर बनाइएगा। मैं तो सीधा पूछ रही हूँ सर। कपीश जी, आप इस पर हाँ या ना में नहीं बता पा रहे हैं, मुझे जल्दी से बता दीजिए। फिर कुलभूषण त्रिपाठी जी भी हैं आपके संगी साथी, उनसे भी बात कर लूंगी, मैथिल साहब से भी। बस इतना बता दीजिए कि पहला जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और अगर चले गए कपीश जी तो डर किस बात का? चले गए तो डर किस बात का? बता रहा हूं आपको।
सुन तो लें हाँ बताइए ना भाई, सर। मैं बता रहा हूँ। रोहन जी से केवल एक बात का आप प्रश्न का उत्तर ले लें, हम बता दे रहे हैं आपको। ये 4 शंकराचार्य कब मंदिर का दर्शन करने गए? इन्होंने क्यों नहीं बुलाया चारों शंकराचार्य? इन्होंने ध्वजधाम्य में सब चले जो जाएं, हमारे अखिलेश जी नहीं तीन जाएंगे जीवित बस। पक्षकार थे वो क्यों नहीं आए? सब चले जो जाएं, वो पक्षकार चले जीवित जाएं, थे, ये उनको चले क्यों नहीं जाएं, बुलाया? लेकिन देखिए, अब आप पैरवी लेकिन कर रही हैं। अखिलेश जी नहीं जाएंगे। देखिए, हम आपको तो जज समझते हैं ना, हम ठीक है आपको सर, जज समझते हैं। मत जाइए कम से कम आप। कम से कम देखिए आप अखिलेश जी मेरा ये जाएं या ना प्रश्न- जाएं मेरा ये उनका प्रश्न निजी पूछिए, विषय है। शंकराचार्य क्यों नहीं गए? जाएं या ना अरे जाएं उनका शंकराचार्य क्यों निजी नहीं गए? विषय है। मेरे अगर चले मेरे तन जाएंगे, में राम, मेरे मन अगर में चले राम, जाएंगे मेरे रोम कपीश रोम जी, में तो राम योगी है। जी ये नहीं यहाँ कहेंगे कि पहले देखिए, पश्चाताप कर देखिए, रामलला के अभी दर्शन जब कर ये लें। लुटेरों की चले जाएंगे अगर। जब ये लुटे सुन लीजिए, जब सुन ही रही मंदिर हूं। लुटेरों से मुक्त हो जाएगा, आप बिल्कुल दस्तखत करने जाएंगे, बिल्कुल दर्शन करने जाएंगे। जब ठीक है मंदिर सर। जो है लुटेरों से आपका मुक्त हो अपना जाएगा। आपका ये अपना लुटेरों के मुहूर्त, हवाले आपकी है, अपनी दशा ये दिशा डकैतों के जब हवाले अखिलेश जी है, तय करें। ये ठीक है, डकैतों के हवाले है, ये गिरोह चलाने ओके, वालों के हवाले ठीक है। है। जिस दिन गिरहकट्टों से, कुलभूषण जिस त्रिपाठी दिन साहब, ये ठीक। पॉकेट मारों से, जिस दिन ये चोरों और हाँ। डकैतों से मुक्त हो जाएगा, माननीय अखिलेश यादव निश्चित रूप से राम जी का मंदिर दर्शन ठीक है, करने जाएंगे। ठीक है। और कुलभूषण शंकराचार्य भी त्रिपाठी जाएंगे। साहब, चारों आजकल जिस शंकराचार्य तरीके भी का जाएंगे। हर तरफ की बॉलिंग की जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से, अब साथी है आप, संगी है उनके, इसीलिए आपसे सवाल पूछ रही हूं कि ये नौबत ना आ जाए कि आधे उस तरफ जाएं, आधे उस तरफ जाएं और बाकी बचे मेरे साथ आए। इधर पीडीए का वोट बैंक भी चाहिए, इधर हिंदुओं का वोट बैंक भी चाहिए, मुसलमान तो नाराज होने ही नहीं चाहिए। अब क्या है ना कि सिर्फ हाथ नहीं चाहिए घी में डूबे हुए, अब पूरे का पूरा आपको कढ़ाई में चाहिए कि आप डूबे रहें, घी में सब कुछ मिल जाए, लेकिन सब जगह रहने के चक्कर में नुकसान तो नहीं हो जाएगा? त्रिपाठी साहब। पूर्णिमा जी, जो आपके प्रश्न है उसके पीछे आपको दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश के हालात क्या है। अभी मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट आप सुना रही थी, भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे, लेकिन जिस भी मुद्दे पे इनसे बात करो वहां ये गायब हो जाएंगे। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कट्टा बनते थे, वो कट्टा क्या भारतीय जनता पार्टी खरीदती थी? उन्हीं कट्टों से आज आम आदमियों की हत्या हो रही है, नागरिकों की हत्या हो रही है उत्तर प्रदेश में। आज अपराध यहाँ चरम पर है। एक घटना आपकी महानगर में घटती है, राजधानी में घटती है, 15 बच्चे मर जाते हैं, वहां तो जाके उनके माता पिता से आप कहते हैं भाषण मत करो। पूरे प्रदेश में घूम घूम के आप राम राज्य का गुण गा रहे हैं, लेकिन ये राम राज्य कौन सा है जिसमें राम को लूटा जा रहा है, राम का चढ़ावा उठा लिया जाता है? क्योंकि दरअसल वहां इनकी नियति ही नहीं है, मंदिर की आस्था से खिलवाड़ करना इनका काम है। अभी वहां पर अजय राय जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए थे, दर्शन करके आए, उसके बाद उन्होंने मुद्दा उठाया, केजरीवाल जी गए तो सारी व्यवस्थाएं ही बदल गई। ये क्या गणित चल रहा है? जिसको चाहोगे मंदिर को निजी संपत्ति की तरह यूज करोगे। आज वो ट्रस्ट कहने को है वो भारतीय जनता पार्टी का निजी ट्रस्ट है। वहां पर जो असली चोर हैं उनको तो योगी जी मोदी जी बचाने में लगे हुए हैं। गोपाल राव जी बच जाएं, चंपत राव साहब चंपत हो जाए, और साहब जो अनिल मिश्रा जी हैं उनको क्लीन चिट मिल जाए, टुन्नू मुन्नू चुन्नू पकड़ लाओ, उनको साहब जेल भेज दो, एसआईटी बिठा दो, अगर जो 15 बच्चे मर जाए तो एसआईटी बिठा दो। अरे ऐसा निकम्मा मुख्यमंत्री तो मैंने कभी देखा नहीं जो अपनी जिम्मेदारी छोड़कर 5 साल पहले 10 साल पहले के मुख्यमंत्री के दोस्त गिना रहा हो। क्या उत्तर प्रदेश की जनता को इतना ये मूर्ख समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता तो नहीं जानती कि आप चाहिए। 9 साल से क्या नई कर रहे हैं? बात करनी 9 चाहिए, साल से नई बात करनी चाहिए, भूल जाना चाहिए 2013 का 9 मुजफ्फरनगर साल का में दंगा। आपने क्या किया उत्तर प्रदेश त्रिपाठी को? साहब नरक भूल बना जाना दिया है। चाहिए आज 2013 का उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगा, 62 लोगों की मौत भूल जानी चाहिए, 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए, भूल जानी चाहिए, कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई, भूल जानी चाहिए, सब कुछ भूल जाना चाहिए। और आप लोग क्या आजकल नया नया आप लोगों को राम के प्रति बड़ा आदर और सद्भाव और भक्तिभाव पैदा हो गया है, जो राम के अस्तित्व को नकारते रहे आज चुनावी मौसम में देख के पलटी मार ले रहे हैं। मतलब क्या किस मुंह से, किस शक्ल से आप लोग ये बात करते हैं सर? किस मुंह से आप ये लोग बात करते हैं? आप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में आप लोग शामिल नहीं हुए, जो एक व्यक्ति चला गया आपने उससे नाराजगी दिखा दी, और आज आपको राम 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 याद आ रहे हैं। आने भी चाहिए, आने भी चाहिए, लेकिन त्रिपाठी साहब जो हम देखे वही सब अच्छा और बाकी सब कुछ झूठ, ये कैसे संभव है बताइए ना सर? बताएंगे आपके टाइम में ऐसा होता अरे था। सर क्यों नहीं बात होगी, क्यों नहीं बात होगी? क्या कांग्रेस के घोटालों की आज बात करना बंद कर देना चाहिए? क्या ये भूल जाना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार केंद्र से क्यों चली गई? क्या कॉमनवेल्थ घोटाला भूल जाना चाहिए?
क्या दिल्ली में जब बच्चे पानी में डूब के मर गए और जिस जगह डूब के मरे वहां का सैंक्शन किसकी तरफ से आया था, किसने परमिशन दी थी? क्या बात नहीं करनी चाहिए? दिल्ली में सबसे लंबे समय किसकी सरकार रही, नहीं बात करनी चाहिए? तो फिर तो ये वो वाली बात हो गई कि हम बस इतनी सी बात करेंगे, बाकी सब हम कोई बात नहीं करेंगे। त्रिपाठी साहब, एज पर द कंफर्टेबिलिटी, मुख्यमंत्री एज को पर शर्म आनी चाहिए और खुद कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सर बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। मैं कहती हूँ कि हर उस व्यक्ति को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए जो अपने काम का निर्वहन करने की बजाय बाकी सब चीजों में लगा रहता है। और ऐसा होता योगी जी को छोड़ ऐसा देनी चाहिए। होता आप सर तो बिल्कुल इंदिरा सही मान गांधी कर को भी रही हैं। कुर्सी छोड़ देनी चाहिए थी, नहीं छोड़ी उन्होंने तब भी। रोहन जी जल्दी से जवाब देंगे, फिर उसके बाद मैथिल साहब आपके पास आती हूँ। सत्ता की पूर्णिमा जी, देखिए आपने जितने सवाल उठाए, आप छोड़ेंगे जब जनता कोई भी ठीक है, मुद्दा जवाब होता ले है, लीजिए रोहन गुप्ता जी जल्दी। जनता कोई भी मुद्दा होता है, सबसे पहले जो लोग सवाल उठाते हैं उनकी विश्वसनीयता चेक करती है। दोगलापंथी की राजनीति नहीं चलती। 2 साल तक आपने भगवान, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ। सुनिएगा कुलभूषण त्रिपाठी इनको आप जी, चुप कराइए, मैं ऐसे त्रिपाठी डिबेट जी नहीं करता हूँ। रुकिएगा, एक शब्द नहीं बोला त्रिपाठी उनके जी बीच में। होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल। त्रिपाठी साहब रुकिए, इनको चुप करवा दीजिए। त्रिपाठी साहब थोड़ा सा रुक जाइए, बाहर देखिए, बहुत मुद्दा गर्मी यहाँ है, पे मैं सिंपल मानती है। हूँ, लेकिन आज थोड़ा तक- कूल डाउन रखिए अपने आप को, ठंडा रखिए सर। त्रिपाठी आज साहब थोड़ा सा रामलला का मुझे खुशी की रुकिएगा बात है सर, रुकिएगा। कि आज ये लोग अभी चुनावी तब हिंदू देखेंगे बनके- जब जाएंगे 15 सीटें मांगने के लिए और दे देंगे 5, तब बात करेंगे सर। बोलिएगा रोहन गुप्ता। देखिए, वापस मैं कह रहा हूँ कि 2 साल से जो राम भगवान का अस्तित्व मानने को तैयार नहीं है, आज उनकी मजबूरी देखिए कि रामलला के नाम पे राजनीति करने के लिए मजबूर हो, क्योंकि उनको कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, ये की, अरे हम तो करके दिखाएंगे। कोई भी मगर होगा, बच्चा होगा, कुछ भी होगा, अरे किसी को त्रिपाठी नहीं साहब छोड़ेंगे। सबर रखिए, आप बीच में मत बोलिए ना, त्रिपाठी साहब मैं सबर इसमें रखिए। सुनी बाजी करता हूँ। त्रिपाठी साहब, त्रिपाठी साहब 3-4 बार कह चुकी हूँ साहब, बार बार क्या नहीं कह तरीका है? पाऊंगी। त्रिपाठी साहब रुकिएगा प्लीज, आज जवाब ले लीजिए, सवाल उठाएं तो जवाब ले लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? आज उनके मुखिया जो है, जो गौतम है, उनका इतिहास पूरे देश ने देखा हुआ है, किस प्रकार से हिंदुओं को बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया, आज उसके भी ऊपर सवाल है। आज उनके अजय राय नेता कंपटीशन चल रहा है कि उनकी तस्वीर केजरीवाल की हो गई, उनकी क्यों नहीं? ये तो चुनावी हिंदू हो गए ना। क्या जनता को नहीं मालूम है? अगर आपके दिल में रामलला होते तो आपके नेता 2 साल में तो चले जाते। ठीक है, आपने कहा कि नहीं, प्राण प्रतिष्ठा में थे, भाजपा ने बुलाया, हम नहीं गए। क्या राहुल गांधी जी 2 साल में एक बार भी भक्त बन के दर्शन नहीं कर सकते थे? यही तो आपकी विचारधारा है। जब आपके शीर्ष नेतृत्व, जहां से MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर वहां जाके रामलला के दर्शन नहीं करते हैं और आप इस मुद्दे पे आप राजनीति करने निकल पड़ेंगे, तो जनता तो सवाल उठाएगी। नहीं मानिएगा त्रिपाठी नहीं जी, बोला ना, आप क्यों कर रही है? त्रिपाठी जी क्या नहीं तरीका है मानिएगा। इनका? क्या तरीका? आप क्यों तोड़फोड़ क्यों हो रही है? यही तो इनकी सर, नहीं असलियत मानिएगा। है। अब जब ये इसी मिलेगा को समय आज तब बोलिएगा। सपा भी इनको मिलेगा चालू समय पार्टी तब कहती है। बोलिएगा। सपा क्यों चालू पार्टी कहती है? अब आते ही उनके जो नए जो इंचार्ज, इन्होंने असली रंग दिखाना चालू कर दिया। अब देखिए क्या इंडी के टूट फूट क्या अभी दिखती है आपको, कितने थोड़े तक जानिए। ये चुनावी हिंदू है, ऐसे नहीं होता। आपके अगर दिल में, पूर्णिमा जी, जब आप सवाल किसी भी मुद्दे पे उठाते हैं, तब आपकी विचारधारा क्या है, जनता उसको बार बार बिल्कुल सवाल है, सवाल है त्रिपाठी जी, वो सवाल है, वो सवाल कहीं नहीं गया, आप चिंता मत करिए। और वो जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा, तब तक कोई भी शांति से नहीं बैठेगा, चिंता मत करिए। हम भी राम भक्त हमारी हैं जिम्मेदारी है, और आप भी राम हमारी भक्त की तरह ही जिम्मेदारी है। व्यवहार करिए, चिंता मत करिए। ये सवाल पूछते रहिएगा, हम भी पूछते रहेंगे, इसके लिए बेफिक्र हो जाइए। ठीक है, सबरीमला में ओके। उनके MP पे जो गोल्ड चोरी हुई, उनके MP जो अपील एक बार मैथिल साहब को मैं, ठीक है, मैथिल साहब को मैं लाना चाहती हूँ। ठीक है, ये क्या मैथिल डिबेट साहब है को। पूर्णिमा जी? ऐसे ही बीच में बोलते रहते हैं, क्या इनसे अब डिबेट है? क्या सब, अब कितनी बार बताएगा कोई? बताइए, फिर माइक डाउन हो जाएगा तो ये कहेंगे अरे देखिए आप हमारा जब माइक बंद तथ्यों कर पे देते बात हैं। करेंगे नहीं तो डिबेट क्या करेंगे? आप तो हर जगह से भाग लेते हैं ना, अरे मुद्दे की बात आएगी तो। चलिए मैथिल साहब आपके पास आ जाती हूँ। एक तरीके का दंगा बनाम सुशासन का नैरेटिव और पूरा पिछली सरकारों का लेखा जोखा योगी आदित्यनाथ की तरफ से सामने रखा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि चुनौतियां हैं उत्तर प्रदेश में अभी की बीजेपी सरकार के लिए? और अगर चुनौतियां हैं ऑपोजिशन के पास, तो उनके पास कौन सी चुनौतियां हैं? अंत में तो जनता तय करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए एक जमीन तो अब तैयार हो ही चुकी है। धन्यवाद पूर्णिमा जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय वंदे। मैं देख रहा था जिस प्रकार की डिबेट यहाँ हो रही थी, बिगैर तथ्यों के केवल झूठ परोसा जा रहा केवल, लेकिन यहाँ पे कुछ तथ्यों के संग बात कर लेते हैं। श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा ना कि नो कर्फ्यू नो दंगा, अब उत्तर प्रदेश में है सब चंगा। ये सच बात है।
मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं अखिलेश यादव जी का ही खुद का ऑन रिकॉर्ड बयान, जो कि उत्तर प्रदेश के सदन में उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि 15 मार्च से 31 दिसंबर के बीच में उत्तर प्रदेश में 27 दंगे हुए, 27 दंगे हुए जिनमें केवल हिंदुओं की हत्या हुई। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर छोटे बड़े कुल मिला के 900 से ज्यादा दंगे हुए हैं 2012 से 2017 के बीच में। ये मैं नहीं कह रहा, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं। और उसके अलावा मुजफ्फरनगर का दंगा किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसमें जिस प्रकार से हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, जिस प्रकार से कव्वाल गांव के अंदर सचिन और गौरव को मैं ये कहूँ चक्की के पाटों में पीस पीस के मारा गया, उनकी बहन को छेड़ने पे जब उन्होंने विरोध किया था, और उसका किस प्रकार से उन हत्यारों को बचाने का काम समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो में कहूंगा उस समय के आजम खान ने किया था। एसपी और डीएम दोनों का ट्रांसफर 15 मिनट में कर दिया था मंजिल सैनी का, याद कीजिए आप, आज वो पोस्टेड है। तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश की हर गली में जिस प्रकार से आज छुपैया गुंडा नेता बनकर गुंडागर्दी करता था, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था, आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में केवल एक एक्सप्रेसवे बनाकर इतराते जो आपका अखिलेश यादव जी है, उनको पता होना चाहिए आज उत्तर प्रदेश जो है भारत का ही नहीं, मैं ये कहूं कि एशिया का सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य है। आप देखिए किस प्रकार से जेवर को जहां पर गुंडई थी पराकाष्ठा, बीच में मत बोला करो भैया, सुनो ना, शांति से सुनो, मैं आपको देखिए तथ्यों के संग बात कर। और आप देखिए जिस प्रकार से जेवर के अंदर एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का चौथा बड़ा एयरपोर्ट बना और आज वो कार्यान्वित हो चुका है। तो ये जनता सब देख रही है, 4 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑलरेडी डन हो चुका है और 40 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इनके शासनकाल में 10वीं अर्थव्यवस्था था। और ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार हाथ उठा रहे हैं और बार बार राम जी का नाम ले रहे हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, भैया अपने पाप जाकर आप गंगा जी में धोइए, संगम में स्नान कीजिए। आप लोग तो वही है ना जो बाइक खड़े करके और एयरपोर्ट जेवर के अलावा बने थे, वो चल रहा है कि नहीं ये भी बता दीजिए। सरकार का कितना पैसा लगा तो वो कहाँ डुबो दिए। सूर्या मैथिल जी, आप भाजपा प्रवक्ता लिखे हुए ही ठीक लगते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट आप झूठ लिखते हैं। दूसरे 6 एयरपोर्ट बंद हुए, उसमें करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ है। सूर्या मैथिल जी, आप झूठ बोल लेते हैं और ये कह देने से तथ्य पर बात करो, तथ्य नहीं बन जाते हैं। आपने सारा पैसा लूटा है। नहीं, ये भूल गए। एक सेकंड मैथिल साहब, एक सेकंड जरा त्रिपाठी साहब ये भूल गए, बस एक बात याद दिलाते। लेकिन भूल गए त्रिपाठी साहब, अभी इन्हीं के नेता ने समाजवादी पार्टी को लेकर ये कहा था कि आजकल अखिलेश जी ब्राह्मणों के पीछे ज्यादा चलने लगे हैं, देखिएगा मुसलमान नाराज ना हो जाएं कहीं। सिर्फ ये कह देने से तथ्यों पे बात कर रहे हैं, तथ्य नहीं हो जाते हैं, तथ्यों का झूठा प्रयोग। जेवर एयरपोर्ट की बात हुई तो मैं पूछता हूं, 6 और एयरपोर्ट शुरू हुए थे उत्तर प्रदेश में, आज उनकी क्या स्थिति है, कितनी फ्लाइट है, क्या हाल है। वो जनता के पैसे वहां पे बर्बाद हो रहे हैं। पर एयरपोर्ट एनुअली 50 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। आज जब चुनाव में इतने कम दिन बचे हैं, तब हर जिले में जाकर मुख्यमंत्री जी 500 करोड़ 600 करोड़ 800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। क्या पिछले 9 साल से सो रहे थे? आज जब 22 का चुनाव हुआ था, तब युवाओं से वादा किया था कि 100 दिन में शिक्षक भर्ती कराएंगे। क्या योगी जी को दिन गिनने नहीं आते हैं कि आज 4.5 साल हो गए, लेकिन वो 100 दिन पूरे नहीं हुए। युवा परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, लोग मर रहे हैं। एनसीआरबी के कौन से आंकड़े, कितने दंगे उत्तर प्रदेश में हुए हैं? क्या संभल में दंगा नहीं हुआ, बरेली में दंगा नहीं हुआ? क्या हर जगह वारदातें नहीं हो रही हैं? लेकिन ब्रजेश सिंह माफिया नहीं है, धनंजय सिंह माफिया नहीं है, साहब राजा भैया माफिया नहीं है। क्यों सोनू मोनू सिंह माफिया नहीं है? क्योंकि माफिया तो आप चूज करते हैं। रोहन जी जवाब चूज करते हैं। ठीक है, रोहन जी जवाब देंगे। देखिए, इनका हाल जो है, जैसे जैसे चुनाव आता है, हर दिन गोल्ड पोस्ट चेंज कर देते हैं। जिस रामलला को मानने को तैयार नहीं थे, वोटों की इनकी इतनी भूख है, उस मुद्दे पे राजनीति करने आ गए। और चुनावी हिंदू है, जनता जानती, इन पे भरोसा नहीं कर सकते। और इनके नेता सपा पे सवाल उठाते हैं कि देखिए मुसलमान के प्रोटेक्शन के लिए बात नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, कितना विरोधाभास। अब वही एमपी में जाके अखिलेश यादव कहते हैं कि तो कांग्रेस तो चालू पार्टी है।
तो आप देखिए ये जो चुनावी ठगबंधन है पूर्णिमा जी, ये परिवारवाद इनका प्रिंसिपल है, भ्रष्टाचार इनका प्रिंसिपल है, माफिया इनका प्रिंसिपल है। ये चल नहीं सकता है। जनता को जब आप ऑल्टरनेट की बात करते हैं, ये सरकार ने करके दिखाया, विकास करके दिखाया। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश विकास की गति पे आगे बढ़ा है, देखा नहीं? वो धार्मिक बात हो, रिलीजियस बात हो, विकास की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, माफिया राज के खात्मे की बात हो, भाजपा को मालूम है कि परफॉर्मेंस क्या होता है, और इसीलिए जनता एक जल्दी भाजपा से के बस साथ रोहन चलती जी मुझे है। जवाब और हमारी दे दीजिए। आइडियोलॉजी में कहीं कंफ्यूजन नहीं है, यूपी और इनकी आइडियोलॉजी है ही नहीं, सिर्फ चुनावी यूपी आइडियोलॉजी। में मिली कम सीटें क्या बीजेपी चुनौती के तौर पर देखती है? देखिए वापस को रहा हूं, उसके बाद बहुत पानी बह गया है। अगर जिस प्रकार से, और हमेशा बीजेपी की एक आदत है, कभी कभी कोई चीजों को लाइटली नहीं लेती है। जनता जनार्दन का फैसला सर आंखों पे होता है। उसके बाद जितने भी चुनाव हुए होंगे आपने देखे होंगे, उसके बाद हरियाणा में भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, महाराष्ट्र में नहीं था। बीजेपी ग्रासरूट पे काम करती है। हमारा चुनावी हिंदू नहीं, हम हमारी विचारधारा वोट के लिए नहीं प्रश्न का बदलते। उत्तर और नहीं यही आया चीज मैं पूर्णिमा आपको जी। बोल के जा रहा हूँ कि यूपी में यही चीज होने वाली है। ये जो आज करण अर्जुन बन के घूम रहे हैं, कल उठ के इनके बीच में क्या होगा, देश की जनता और उत्तर प्रदेश की ओके, जनता कपिल दिखाएगी। जी आपका क्लोजिंग कमेंट लेने से पहले इतना बता दीजिए, त्रिपाठी जी इस बार कितनी सीटें मांग रहे हैं? मांगिएगा ही ना? किससे पूछ रही हैं? नहीं, त्रिपाठी जी से पूछा मैंने। मांगेंगे तो ये ना सर, आप तो देंगे, मांगेंगे तो नहीं ये। नहीं पूर्णिमा जी, बिल्कुल ये हमारा गठबंधन का तरीका है, कितनी निपटा सीटें लेंगे। लेकिन मांगिएगा जितने सर? प्रश्न रोहन जी से पूछे, कितनी सीटें जितने मांगिएगा प्रश्न ये तो रोहन जी बता से दीजिए। पूछे, एक का उत्तर नहीं दिया। नहीं बता पाए। चढ़ावा चोरी ठीक पे है, कोई उत्तर कपिल जी नहीं आपका आया, क्लोजिंग चंदा चोरी कमेंट पे ले कोई लेती उत्तर हूँ, नहीं आया। और अगर 9 आप साल बता अपराध पाएंगे का तो प्रदेश साथ में बना ये भी दिया। बता दीजिएगा कि कितने सीटें दे पाएंगे इस बार। पूर्णिमा जी इनसे त्रिपाठी जी कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, अभी मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना। बताइएगा कपिल जी। देखिए पूर्णिमा जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुली लूट की छूट है। वो भी चाहे राम रतन की हो, चाहे दान की हो, चाहे पात्र की हो, वो आपके सामने है। एक चीज आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि हमारे जो चौकीदार और बाबा हैं, ये जो 4 चोर हैं वो इन्हीं के हैं। उन 4 चोरों के जो 40 चोर निकल रहे हैं वो भी उन्हीं के हैं। तो ऊपर के 4 चोर कहाँ हैं? और तीसरी बात मैं ये पूछ रहा हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही गया। पानी जो है वो जेल में है, दूध अपना मलाई चाट रहा है। यही है, यही सच्चाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विकास के नाम पर विनाश परोसा है। यहाँ देश के अंदर जो है 200 लाख करोड़ रुपए का जो है वो कर्ज बढ़ा करके, और जिस तरीके से इस देश की जनता को लूट रहे हैं, कंपोजिट विद्यालय बंद करके कंपोजिट वाइन शॉप खोल रहे हैं, ठीक ये है। दुनिया जान रही है कि ये किसके हवाले इन्होंने देश इसके कर बाद दिया। एक डेटा खंगाल लीजिएगा कि देश की जीडीपी में यूपी का योगदान कितना है। और ये आपने भी नहीं बताया कि कितनी सीटें इस बार दे देंगे सर। शराब ये आपने भी नहीं बताया। आपने भी नहीं, नहीं बताया कि ये बता तो मांगेंगे दिए 60, तो आप कितनी 60 दीजिएगा? ठीक है, सूर्य तो महतल हम साहब उनको 60 आपका हम क्लोजिंग। 60 देंगे नहीं, ठीक हम है। 403 देंगे, 403। देखते हैं 60 सर। नहीं देंगे, कपिल जी हम और आप 403 यही दोनों मिलके हैं। लड़ेंगे। कपिल जी हम और आप यही हैं, याद रखिएगा यह नंबर। आप जी, जी, मुस्कुराइए और- लेकिन अब और- याद और- रखिएगा। और- अब इससे पलटिएगा नहीं सर, याद और रखिएगा, याद रखिएगा। बोलिएगा साल महतिल भर साहब आपका पहले- क्लोजिंग भाजपा कमेंट। प्रवक्ता प्रश्नों को साल उत्तर भर दे दें, पहले सीट जो हम है लोग रोहन बांट भाई लेंगे। थी, हम ही महतिल लोग साहब के आपका साथ। क्लोजिंग कमेंट सर। धन्यवाद। देखिए अभी तो पूर्णिमा जी आपने जो पूछा वो तो बता ही नहीं पाए दोनों के दोनों, क्योंकि परेशानी ये है ना कि अभी कुछ दिन पहले ही तो अखिलेश बाबू ने कहा था कि जो जिस सीट पर जीतने की संभावना रखता है उसको वही सीट मिलेगी। और उन्होंने पिछली से पिछली बार की विधानसभा चुनाव के आंकड़े भी रखे थे, जिसके अंदर इनको 2.5 से 3% वोट मिला था, और उसमें 3 सीटें ये जीते थे या शायद 2 सीटें जीते थे। वो आंकड़ा उन्होंने रखा था। तो इनकी हैसियत क्या है कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी के सामने, वो अखिलेश यादव जी बता चुके। दूसरी चीज, ये जो राम भक्तों के हत्यारे हैं और जो राम को मानते नहीं है, आज ही दोनों राम नाम चिल्ला रहे हैं। उसका कारण यही है क्योंकि बंगाल के अंदर जिस प्रकार से हिंदुओं ने अपनी शक्ति दिखाई है, उसके बाद से ये जो अब्दुल्ला चौक पे अभी क्या आपने कि कन्नौज के अंदर जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने दिया है हाई मास्क लाइट्स, ठीक है सर। उससे बताता है कि इनकी मानसिकता क्या है। अली बाबा और 40 को जेल में अरे जाएंगे। भैया, अली बाबा ठीक है, 2027 की तैयारी से पहले बयानों का युद्ध शुरू हो चुका है। अभी तो ये बयान और ज्यादा मुखरता के साथ आएंगे। अब तो ऐसे कई हमले बोले जाएंगे